तोता पक्षी है, सुआ बोलते हैं इसको। और ये एक संभल वृक्ष को, संभल के पेड़ को एक फलदार वृक्ष जान के उसकी आस में दाव लगाए रहता है कि बड़ा होगा, बड़ा होगा तो इसको फल लगेंगे और उन फलों को मैं खाऊंगा। तोते की आयु अच्छी ज्यादा होती है, मनुष्य के तुल्य होती है लगभग। वो संभल का पेड़ 10-12 वर्ष में फल देने योग्य हुआ। तब तक उस तोते ने उसके ऊपर नजर रखी कि ये बहुत ही अच्छा फलदार वृक्ष है। फिर उसका फल लगे बहुत प्यारे, इतने अच्छे फल लगते हैं जैसे बहुत ही स्वादिष्ट होंगे और ऊपर से पीले पीले हो जाते हैं, जैसे आँख के डोडे लगा करें, आँख के डोडे ऐसे उसका वो फल लगते हैं। लेकिन वो आँख के डोडों से कुछ अच्छे होते हैं और जब वो परिपक्व हो जाते हैं, पीले पीले हो जाते हैं, तोता ये समझता है कि अब ये खाने योग्य हो गए और उसमें बैठकर जोर से चोंच मारता है खाने के लिए। तो वह रुई होती है संभल के फल में, जैसे आँख के डोडा में होती है कपास टाइप, तो उसके मुंह में वो कपास फंस गई, वह रुई फंस गई, वह जो संभल के फल के अंदर थी। उसने जान बचानी मुश्किल होगी, सोची थी आनंद लूंगा। तो परमात्मा कहते हैं इस संसार में आए कहतन के किया रे मूड, और सुअ संभल से या लागे डोडे ढूंढ। अब क्या सोचता है कि बच्चा ने पढ़ा दूं, लिखा दूं, इनका ब्याह शादी कर दूं, बुढ़ापे में आनंद करूंगा। तेरा जिए जानेगा जिसा तो बुढ़ापे में आनंद करेगा। कदे जाड़ पणवाणी की आँख बनवाणी, कदे गोडे दुखे, कब डिस्क स्लप होगी, किसी की कुछ बीमारी, और फिर बेटियां के ताने, बेटियां पुत्र वधुओं की जो वह सिंगड़ से मारेंगे रोज वचनों के, वह सुन दे, आँखें में पानी नहीं सूखेगा, बेसिक राजी हो रहा है मैं ये कर दूंगा, मेरे बेटे न्यू करेंगे। बात ये नहीं है पुण्यात्माओं के परिवार से नफरत करो, नहीं, तुम नालायकी करके भक्ति ना करी। अगर तुम भक्ति करते, भक्ति के अंदर इतनी शक्ति है कि आपके बेटों और बेटियों में, पुत्र वधुओं में वो सद्गुण भर दे भगवान के, आपके ऊपर वो रहम करेंगे और आप भक्ति पर लगोगे तो हो सकता पहले से आप भक्ति पर लग जाते हो तो आपके बेटा बेटी और आने वाली पुत्र वधु भी उसी रंग में रंग जाएगी। फिर भक्ति करने वाले के दिल में दया होती है, वो पड़ोसी ने भी दुखी नहीं दे सकता, फिर आपके सास ससुर ने दुखी वो कैसे कर देगा। तो ऐसी ये समय थोड़ा सा लगेगा, क्योंकि हम जैसे आज ही आपने उपदेश लिया और 1-2-4 वर्ष में तो आपका स्वभाव बदलेगा, फर्क तो पड़ेगा। परमात्मा आपको सहारा भी देगा, कोई एक दूसरे को सताएगा तो आपको चोट भी लगेगी। जब सारे भगत हो जाओगे घर में तो फिर आप डरने लगोगे कि मैंने इसके लिए ऐसा कह दिया, इसलिए मेरे यहाँ चोट लगी, मुझे यहाँ हानि होगी। तो पुण्यात्माओं, जब तक हम परमात्मा के इस स्कूल में प्रवेश नहीं लेते तब तक हम चाहे कुछ भी करें हमें कुछ नहीं, परमात्मा झटका देता। अब जैसे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, विद्यालय में, और वो गलती करते हैं तो अध्यापक उनको धमकाता है, कान खींचता है, उनके कान पकड़वा देता है, थप्पड़ भी मारता है ताकि ये बच्चे अपना जीवन सफल कर सके। और जब वो बच्चा विद्यालय छोड़ जाता है, नहीं पढ़ता या विद्यालय में आता ही नहीं है, उसको अध्यापक कुछ नहीं कहता, चाहे उसके सामने बाहर गधे पे बैठा रहे और कितनी आड़ करता है, अध्यापक उसको कुछ नहीं कहता। वो तो उन विद्यार्थियों को ही कूट छेद कर सीधा करे जो उसके विद्यालय में है। तो आप जब परमात्मा के चरणों में आ जाते हो, प्रभु के पास इस उपदेश ले लिया, तो आप भगवान के विद्यार्थी होगे। तो आप गलती करोगे, आपको झटके मिलेंगे। हमने इस दास का 14 वर्ष का 15वां वर्ष लग रहा है, अनुभव हो गया कि सन 1994 में परमेश्वर मेरे गुरुदेव जी ने मुझे आदेश दिया था इस उपदेश देने का। उसके बाद क्या था कि हमारी इस दास के उपदेश लेने के बाद बहुत से सुख हुए, इतने सुख हुए कि गिनती नहीं होती। और कुछ एक ऐसे भक्त थे जो पहले महादुखी थे, बहुत से कष्ट होते थे, नाम लिया, राहत मिली, सुख होया, बहुत से आनंद हो गए। फिर वो अपनी नालायकी से और वो
हमारे से दूर हो गए, यानी इस नाम को छोड़ दिया और अपना वही, और चाहे पूजा वो भी कर रहे जो हमने दे रखी है, लेकिन वो पूजा यूजलेस है उसके लिए, क्योंकि गुरु के दिल से उतरे वो नाम भी ना हो, वाकू काल घसीट ही राख सके नहीं को। तो उनको वो क्या कहते हैं, हमारे भक्तों को जो नाम ले रहे हैं और जो छोड़ के नाम यहाँ से चले गए इस विद्यालय से, वो इन्हों कहते हैं हमारा कुछ ना होता, वह ठाठ हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आली। अब पुण्य आत्माओं उनके तो कर्म फूट गए, उनको वो जो साधना कर रहे थे वो पुण्य तो उनके 2-4 वर्ष की हुई साधना का उसके साथ है, और वो पुण्य जब तक चलेगा या बैटरी चार्ज होगी उसने कोई हानि नहीं होगी। और ना परमात्मा उसकी तरफ ध्यान दे, चाहे वो कितनी बकवाद करे, चाहे वो शराब भी पीने लग जाए, चोरी भी कर ले, उसको हानि नहीं देगा, क्योंकि फिर वो काल के पाले में चला गया। काल का जो व्यवस्था है पुण्य और पाप वो अकाउंट करता रहता है, वो छेड़ता नहीं इसको, मनुष्य जीव को, कर ले तने जो करना है, फिर कट्ठे दाब दे है किल्ली उसकी। तो ऐसे जो जिन्होंने उपदेश लिया ही नहीं हमारा, और या जिन्होंने उपदेश ले लिया और 1-2 वर्ष 2-4 वर्ष रख कर त्याग दिया हुए, अब वो दोनों चाहे कितना गलतियां करें, जैसे आपने देखा होगा इसे चोर डाकू नकम्मे आदमी हैं और सारी गलतियां कर ठाठुन के घर में, उनको नहीं छेड़ता भगवान, हमारा भगवान तो छेड़े को नहीं, क्योंकि तो उनको छेड़ेगा, उनको सेट करेगा जो उसके ऑपरेशन में है, जो उसके विद्यालय में है, और वो फिर अपने कुछ भी करते रहो। तो आम व्यक्ति जो साधारण सा भक्त ये सोचता है कि देखो हम भक्ति भी करते हैं और हमें फिर भी कोई ना कोई झटका लग जाता है। पुण्यात्माओं, जो झटका हमें लगता है ये सूली की सजा, यानी आपको मृत्यु होनी हो और एक पैर में चोट लग कर आपको एक थोड़ा सा झटका जो लगा है, ये आपकी मनमानो जान जानी थी, आपकी मृत्यु होनी थी, इसलिए बचा दिया। और जो शरण में नहीं होते उनके टांग टूंग ना टूटा हुआ, सीधे मृत्यु को ही प्राप्त हो जाएंगे उस एक्सीडेंट में। तो यहां परमात्मा ने आपकी रक्षा की है, और जिनको आप मानते हो कि वो कति सुखी हैं और उनको कोई हानि नहीं हो रही, नाम भी ना ले रखा, उनके पिछले जन्मों के पुण्य गणे हैं। अब उनकी वो पुण्यों की मलाई जब तक चलेगी, वो खाओ चाहे बर्बाद करो, परमात्मा डिस्टर्बेंस नहीं करता, उसको कुछ नहीं छेड़ता, डिस्टर्ब नहीं करता। और जब उसके पाप कर्मों का दौर शुरू होगा, फिर दिखावाएंगे उस अफलातून की के दुर्गति होगी। तो हमारे ऊपर जितने पाप हैं और पुण्य हैं, उन सब को परमात्मा सेट करेगा, पाप का तो नाश करेगा, पुण्यों को सुरक्षित रखेगा। फिर वो पुण्य आपके इस जीवन में भी काम आएंगे। जब यहाँ से चलेंगे हम, इस भगवान को, काल को हम देंगे, अपना पीछा छुटवाएंगे। तो कहने का भाव ये है कि हम अपने जीवन को सफल नहीं बना पाते। कारण क्या है कि अज्ञानी, एक तो अज्ञान ये है कि हमने आवश्यकता नहीं समझते, भक्ति भी करनी होती है। पुण्यात्मा, इस दास का जन्म ऐसे समूह में हुआ, ऐसे कुल में हुआ, बहुत अच्छे आदमी, किसी की आत्मा दुखा कर प्रसन्न नहीं, कोई किसी को दुखी नहीं करना चाहे, करके अपना जैसे नेक नीति से धंधा करके खाने वाले थे, लेकिन भगवान का आसपास नहीं थे। अब काल तो ये चाहता है कि ये व्यक्ति भगवान ना बजे, और हमारे परिवार में सारे सबका सुख, बेटा बेटी सबका अच्छी संतान, ठीक गुजारा हो गया, तो ये भगवान की तरफ क्या जरूरत इन चालन की। तो अब पता चला कि काल ने तो वो पिछली मलाई दे रखी थी और ज्ञान से कति दूर कर दिए। वो अपना जीवन बर्बाद करके, जैसे मेरी दादी बिला चिड़िया बन गई, और केवा फिर देवता बनेगी, चिड़िया बनेगी, भक्ति के दे करी ना, सारी उम्र खो दी ने अपना धंधा पीट के। तो पुण्यात्माओं, न्यों बर्बाद हो गया हमारा जीवन। अब इस तत्व ज्ञान के रोशनी में हमें पता चलेगा कि कौन से कर्म करने चाहिए, कौन से ना करने चाहिए। तो क्या बताते हैं, सुअ संबल से ही या ऐसी या नर दे, जम किंकर तुम ले गए मुख में दे कर खे।
संसारी में आए कर, इस संसार में आए कर, क्या किया रे मूडे, सुअ संबल से या ये लागे डोडे ढूंढे। अब सोचा था कि बुढ़ापे में अपना सुख का सांस लूंगा, पोते बेटे बेटिया ने ब्याह के बेटियों की शादी कर दूंगा। अब बुढ़ापे में बुढ़ा ने बूझ लो किसा सुख से, जे एक भी कोई नु कह दे मैं सुखी हूं, स्वप्न में भी सुख नहीं है। बुढ़ापा तो इस दुख की खान होती है। हाँ, ये सुख हो जाएगा। सुख में जिसको हम यहाँ का सुख समझते हैं वो सुख भी परमात्मा की भक्ति से होगा। ये सत्कर मान लेना। जो सच्चे दिल से मालिक का भजन करते हैं, बुराइयों से दूर हो गए हैं, उनका बुढ़ापा बहुत अच्छा बीतेगा, बहुत ही अच्छा। एक तो शरीर में परमात्मा हिम्मत देगा, स्वास्थ्य देगा, और साथ में आपकी भक्ति के कारण बच्चों के दिल में दया उपजेगी। वो परमात्मा करेगा फिर सारे काम। और फिर आपकी मृत्यु जब होगी आप दुखी नहीं होगे। पुण्यात्मा जो भक्ति नहीं करते उनकी मृत्यु हमने देखी, ऐसा बुरा हाल। और चलो एक तो भक्ति नहीं करा करते, ऐसों की भी मृत्यु देखी जो भक्ति तो नहीं करते थे लेकिन किसी की आत्मा नहीं दुखाया करते, बुरे नहीं थे, जो बुराई नहीं करते थे, तो उनकी मृत्यु हुई। दुखी तो वह भी हुए पर वह थोड़े समय दुखी होकर मृत्यु को प्राप्त हो गए, टट्टी पेशाब निकल गई। कुछ ऐसे की मृत्यु होती देखी बुजुर्गों की, कहते हैं आज 4 दिन हो गए उसका दिल में सांस, छाती में सांस धड़का है, ऐसे कर रहा है। कोई उसकी जान, उसको मृत्यु को प्राप्त होने की विधि बताने वाले, कोई कहता है इसको गंगा जल डाल दो, कोई कहता है इसका नूह डाल दो, कोई कहता है इसको उसके 5 रुपये बोल दो, कोई नो कह इसके गां का पुछड़ पकड़ा दो या प्रलय पार कर देगी। इसे साधन उन्होंने बताओ, तो वो फिर दुर्गति होकर के मृत्यु को प्राप्त होता है। और यम के दूत आते हैं उसको छुड़वाने के लिए, उसके शरीर से निकालने के लिए, इसी भयंकर आकृति दिखाते हैं, ऐसे भाले दिखाते हैं कि निकल इसमें तना ठोकेंगे, तो वो डरता इसको छोड़कर भाग जाता, टट्टी और पेशाब निकल जाता है। पुण्यात्माओं, हम किसी किराए के मकान में रहते हैं और उस किराए के मकान वाला मकान मालिक यूं कह देना, अगजी मकान खाली करियो हमारा अगले महीने, मैं उसने भी खाली कर करा जी नहीं, क्योंकि हम सेट हुए बैठे हैं, आसपास सारे स्कूल बच्चा के हैं, बताओ इसने कैसे खाली करें, उसका भी दुख आता है। और इस शरीर में तो हम 80-90 वर्ष रहते इस मकान में, यो के सज्जा छूटे है, इसकी तो अंगे तो छुटवावे, फिर काल के दूत आके इसने दिखा के सिंगड़ खड़ा हो, जेड़ी दिखाओ, नो भाले दिखाओगे निकल इसमें, फिर वो इधर उधर बाजो शरीर में, और फिर वो अचेत कर देते हैं। जिसको कदे राम नाम याद ना आ जाए, इसकी टीटी जुबान बंद कर देते, फिर टट्टी और पेशाब उनका निकलता जो भक्ति नहीं करते। जो परमात्मा का नाम लिए हुए सच्ची भक्ति करते हैं उनका कोई टट्टी पेशाब नहीं निकलेगा, आप देख लेना। क्योंकि आए हैं सो जाएंगे ये राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जात जंजीर। हमारा एक भक्त है यहाँ, वैसे तो बहुत से ऐसे प्रमाण हैं। बरवाला का एक भक्त है बलजीत भक्त, उनके पिताजी ने नाम लिया, पूरे परिवार ने उपदेश लिया। उनका पिताजी, हम इधर गए हुए थे किसी काम व सत्संग करने के लिए, वो 2-3 दिन से बीमार था, बीमार भी नहीं था, मतलब वैसे अपना खाना पीना त्याग दिया था और शरीर बिल्कुल ठीक, कोई चीज़ बड़े कोई दुख नहीं किसी प्रकार की। तो वो कहने लगे, बोला भाई गुरुजी आ जाएंगे जब मैं मरूंगा। कुदरती तीसरे दिन में हम आ गए यहाँ पर उनके घर पर। पहले आश्रम नहीं थे यहाँ पर बनाए थे, सन 1900 ये मेरे ख्याल में 98 की बात होंगी, वो हम आ गए। फिर हम एक रात रख कर चले गए। अगले दिन वो बूढ़ा बोला, लेट रहा था, ने बोला भाई अरे यो आ गया विमान, गुरुजी भाई गाड़ी लेकर रहे हो, यो खड़ी गाड़ी सामने, और ले भाई हम तो जाओ हैं बच्चों, और देख हम तो जान लग रहे, अरे सत साहिब बोलिया चाली गाड़ी ड्र न्यू कर शरीर छोड़ गया, सत साहिब कह के। अब पुण्यात्मा एक तो न्यू उम्र है,
कहते आए हैं सो जाएंगे वो राजा रंग फकीर। एक तो सिंहासन चढ़ चले एक बंदे जंजीर। एक तो ऐसे परमात्मा लेने आएगा इस दास के रूप में अपने सच्चे अनुयायी को, जहाज में बैठा कर ले जाएगा। कहा बेटा, तो उसमें हमने नू ना दिखा, हम मर गए। हम तो नहीं सोचे गुरु जी आगे बाज के प्रणाम कराएंगे और वो कहेंगे आजा बेटा यहाँ बैठ जा। हम फिर उठा जल्दी से बैठेंगे उनके साथ जहाँ भी वो कहेंगे, नो ऑब्जेक्शन। फिर वो लेकर चला जाएगा। घर वाले सोचेंगे मर गया, हम जा रहे हैं परमात्मा के साथ सैल सपट्टे करते हुए। और एक वो मरेंगे जिनकी दोनों परमात्मा बजानी सारी उम्र खोटे खोदे, बीड़ी शराब मांस तम्बाकू विरोध दुनिया के साथ उल्टे खुट्टे ठोके, तो वो मरेंगे, उनकी वो दुर्गति होगी। यम के दूत उनको जंजीरों से बांध कर ले जाएंगे और वो आगे जाकर ठोकेंगे नरक में, 84 लाख योनियों में भोगेंगे। तो इसलिए हमने परमात्मा की भक्ति, वो पूर्ण भक्ति, सत्य भक्ति जो करेंगे, ये नकली भक्ति शास्त्र और साधना करने वालों को कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि हमारे सदग्रंथ प्रमाण करते। पुण्यात्माओं, एक बलख बुखारा नाम का शहर था, उसमें एक अब्राहिम सुल्तान अधम नाम का एक राजा था। वो पूर्व जन्म के बहुत ही पुण्ययुक्त था। वो पहले जन्म में परमेश्वर कबीर जी की शरण में रहा था। वो सम्मन नाम था उसका, जब वो पहले जन्मों में सम्मन नाम था। उसमें वो परमात्मा की शरण में भक्ति करके पूरा दान युक्त, बहुत अच्छी भक्ति युक्त हो गया था, लेकिन वो पार नहीं हुआ। उस पिछले जन्म के शुभ संस्कारों से, भक्ति से उसका जन्म एक बहुत ही बड़े राजा के घर हुआ, यानी एक राज्य प्राप्त हुआ उसको। परमात्मा सो कारण बनाता है अपनी आत्मा को, जैसा उसका संस्कार है वहां उत्पन्न करने के लिए। जन्म हो गया एक बहुत बड़े अमीर राजा के घर। युवा हो गया, युवा होने के बाद ब्याह हो गए और फिर राजगद्दी प्राप्त होगी। अपनात्मा राजा बन जा। राजा बनने के बाद कोरी को वध करा करता है प्राणी, जिसको ज्ञान नहीं भगवान का, जिसको डर नहीं परमात्मा का, वो राजा। अब उसने पहले क्या सोचा, युवा था, जवान था, इतने ठाठ थे, कहते 18 करोड़ तक उसने घोड़े ले रखे। 18 करोड़ घोड़े। गांव में एक घोड़ा या घोड़ी किसी के घर में होती ना, तो उंगली टिका करती, नजर दृष्टि टिकती थी सारे गांव की, बड़ा साहूकार आदमी है, बड़े ठाठ बाट है, एक घोड़ी वाले की। आज जिसके पास गांव में कार है तो उसको साहूकार मानते, उस समय घोड़ी वाले को बहुत बड़ा साहूकार माना करते थे। और जिसके 18 करोड़ घोड़े हो वो कैसा अमीर होगा, स्वयं एस्टीमेट लगा लेना। और फिर क्या था कि उसने क्या कुबद करी, ये बहुत बुरी बीमारी हो जाती है राजा में। उसकी बहुत संख्या में, सैकड़ों हजारों की संख्या में उसने यानी बकवाद की शादी की, इतनी रानियां रखी। और कहते हैं जब वो हाथी पर बैठकर एक शहर से अपने दूसरे शहर में जाता था, अपने क्षेत्र में, कितने ठाठ बाट से चलता था। ओए होए, आगे पीछे गाने बजाने वाले, फूल छिड़कने वाले, पानी आगे आगे छिड़का करने वाले, और बहुत सुंदर हाथी पर सज कर बैठा करता था, हीरे मोती के उसके चारों तरफ हाथी के वो सजाए जाता था, हाथी के ऊपर कपड़ा। और वो एक एक जूते में ऐसे रत्न जड़े हुए होते थे कि एक जूते की कीमत 1.25 लाख रुपए, उस समय के 1.25 लाख रुपए, आज तक करोड़ों की मैं समझो। इतने ऐसे तो जूते पहना करता था, मुकुट पे ऐसे। और वो नो सोच रहा था मेरी मौजिया ऊँही माच रही है, वैसे मेरे ठाठ हैं, क्यों ज्ञान नहीं था।
अब पिछले पुण्य से होते हैं पूर्ण हंस मुराद। अपनात्मा हम तो इस राज ने और इस सुख ने कार कोठिया ने फाइनल मान बैठे को बस मौज हो रही है, लेकिन परमात्मा को पता है यहाँ किसी मौज है। तेरे पिछले जन्म के पुण्य और तेरे को प्राप्त है। तू सोच रहा यू काल भगवान ब्रह्म हमें दे रहा है। जो पूजाएं जैसी भी कोई कर रहा किसी भी धर्म या समुदाय में जिसका जन्म है, वो जैसी भी पूजाएं उस समुदाय के अनुसार कर रहा वर्तमान में, चाहे वो शास्त्र विरुद्ध हैं। हम ये सोच रहे हैं कि जो मेरे आज ठाठ है सुख है ये इन्हीं पूजाओं से मुझे मिल रहा है। नहीं, ये तो अपने सदग्रंथ बताओगे ये पूजा आपको लाभ देंगी कि नहीं देती। वो तो सदग्रंथ बताएंगे, परमात्मा के जो वाणी बतावेगी, तब हमें पता चलेगा कि जो साधना हम कर रहे हैं ठीक है गलत। तो वो अपनी जो 5 वक्त की नमाज भी करता था, ईद बकरीद भी करता था, जो भी उसको पता था, तो वो सोच रहा था कि सारे ठाठ मेरी इन्हीं पूजाओं से और ये अल्लाह दे रहा है। अब पुण्यात्मा तत्व ज्ञान की रोशनी में आपको दाना दाना यानी कति क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट कि जो साधनाएं हम प्रत्येक धर्म के कर रहे थे वो पूर्ण मोक्षदायक नहीं थी। जैसे पवित्र कुरान शरीफ के अंदर सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 से लेकर 59 तक, इसमें एक विशेष विवरण दिया है कि जो ये मुसलमान भाई क्या मानते हैं। कुरान मजीद में लिखा है स्टार्ट के अंदर भूमिका में कि अल्लाह ने जिसको मुसलमान वर्ग अपना फाइनल गॉड मानता है, उसने हजरत मोहम्मद जी को कुरान शरीफ का ज्ञान दिया। ज्ञान किस प्रकार कैसे कैसे दिया कि एक या तो फरिश्ता आता था, वो अल्लाह का हुक्म ज्यों का त्यों आकर हजरत मोहम्मद को पढ़ाता था सुनाता था, या फरिश्ता आकर के शरीर में प्रवेश करके उसमें बोलता था, तो भी वो हजरत मोहम्मद चादर ओढ़ के लेट जाते थे और फिर अंदर से बोलते थे, लिखने वाले लिख लेते थे। तो अंदर प्रवेश करके भी वही परमात्मा ही बोलता था जिसको मुसलमान वर्ग अपना अल्लाह मानते हैं। तो इस प्रकार वो बोला हुआ ज्ञान कुरान शरीफ नामक उस हॉली बुक में, पवित्र पुस्तक में लिखा हुआ है। तो उसमें क्या बताया है कि वो अल्लाह जो मुसलमान वर्ग के जो भाई हैं, मुसलमान धर्म के अनुयायी हैं, वो जिस अल्लाह को फाइनल मानते, अंतिम भगवान मानते हैं, वो कह रहा है कि हे हजरत मोहम्मद, मैं तुझे ये कुरान शरीफ की जो दलील दे रहा हूं इन पर विश्वास कर। और ये काफिर जो हैं, जो परमात्मा को छोड़कर उनने दूसरी पूजाओं को करते हैं, जो पूर्ण भगवान की भक्ति नहीं करते, वो तो काफिर हैं। तू उनकी बातों में मत आना। मेरे द्वारा दिए गए कुरान शरीफ के इस ज्ञान पर तू पूर्ण दृढ़ रहना, संघर्ष करना कि वो उस कबीर अल्लाह के लिए, वो अल्लाह कबीर है। अपनात्मा इन्होंने जो अनुवादकर्ताओं ने कुरान शरीफ का अनुवादकर्ताओं ने लिख दिया, वो अल्लाह बड़ा है, कबीर का अर्थ बड़ा कर दिया। अब देखो, कोई भी शब्द है, कोई भी नाम है, उसका अर्थ अवश्य बनता है, निरर्थक नाम होता ही नहीं। अब वो कुरान शरीफ का ज्ञान देने वाला कह रहा है कि वो अल्लाह कबीर है और उसके लिए तू जिहाद कर, जिहादन कबीरन, जिहादन कबीरा। अब जिहाद का अर्थ होता है संघर्ष करना। उस कबीर अल्लाह के लिए तू संघर्ष कर। और वो परमात्मा है, वो पूर्ण ब्रह्म है, लेकिन जो काफिर लोग हैं वो नहीं मानते, तो उनकी बातों में मत आना। संघर्ष यही करना है कि वो कहेंगे कबीर अल्लाह को भगवान को नहीं, तो उनकी बातों मत आना। मैं जो कह रहा हूं
कुरान शरीफ ज्ञानदाता जो भगवान अल्लाह कह रहा है कि जो मैं कह रहा हूं तो इन बातों पर विश्वास करना। और ये वही परमात्मा है जिसने सब दरियाओं को सारी सृष्टि को रचा है, और ये वही है जिसने आपको संस्कारवश पुत्र पुत्री दी है। और ये अल्लाह, ये वो परमात्मा है जो पापों का नाश कर देता है, अपने बंदों की गुनाहों से वो बाखबर है। वो अल्लाह कबीर बड़ा दयालु है, रहमान है, वो अल्लाह रहमान दयालु है। तो उसकी खबर ये वही परमात्मा है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। और उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ देखो। इससे क्या सिद्ध हुआ कि जो कुरान शरीफ का ज्ञान दाता अल्लाह है वो कंप्लीट गॉड नहीं है, वो पूर्ण परमात्मा नहीं है, वो किसी और अन्य बड़े भगवान की तरफ, अल्लाह की तरफ संकेत कर रहा है। और उसका ज्ञान कुरान शरीफ में नहीं है। यदि कुरान शरीफ में होता तो वो ये नहीं कहता कि किसी बाखबर से पूछ देखो, क्योंकि ज्ञान कुरान शरीफ में और क्या दे रहा है, ज्ञान ही तो दे रहा है वो। बाखबर मीन तत्वदर्शी संत, उस तत्वदर्शी संत से पूछो, वो बताओगा उस कबीर अल्लाह के बारे में, अल्लाह अकबर के बारे में। इससे सिद्ध हुआ कि मुसलमान वर्ग धर्म, पवित्र मुसलमान धर्म के अनुयायी जो साधना कर रहे हैं वो इनकम्प्लीट है, वो पूर्ण परमात्मा की नहीं है और पूर्ण मोक्षदायक नहीं है। ये नहीं कह सकते जो साधना कर रहे हैं वो बिल्कुल यूजलेस है। जैसे गीता जी के अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है, पहले गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 3-4 में कहा है कि जब तुझे तत्वदर्शी संत मिल जा, उसके बाद उस परम पद परमेश्वर की खोज, उस परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद फिर संसार में प्राणी लौट के कभी नहीं आते, अर्थात उनको पूर्ण मोक्ष हो जाता है। और गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैं भी उसी की शरण में हूं। फिर वो कहता है 18वें अध्याय, गीता जी के 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि हे भारत, हे अर्जुन, तू सर्वभाव से, यानी और किसी में आस्था मत रखे, सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान यानी सतलोक को प्राप्त हो जाएगा। सतलोक माने जो कभी नाश न होने वाला स्थान, जिसका कभी अंत नहीं होता। इससे सिद्ध हुआ कि गीता जी का ज्ञान गलत नहीं है, लेकिन इनकम्प्लीट है, वो साधना पूर्ण नहीं है, वो पूर्ण मोक्षदायक नहीं है। उसके लिए गीता ज्ञानदाता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहता है कि उस तत्व ज्ञान को जो पूर्ण परमात्मा के बारे में उन्हीं की वाणी में लिखा है, जो गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 में जिसका विवरण है, उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ और उनसे विनम्र भाव से प्रार्थना कर, कपट छोड़कर प्रसन्न कर, सेवा कर, तब वो तत्वदर्शी संत तुझे परम पिता, उस पूर्ण परमात्मा, उस अल्लाह अकबर कबीर भगवान, अगर हम कबीर का अर्थ बड़ा मान कर चलना तो अभी उस बड़े भगवान के लिए वो ज्ञान देगा। तो इससे सिद्ध हुआ कि जो अन्य कोई परमात्मा है जो गीता ज्ञान दाता से भी अलग है और कुरान शरीफ के ज्ञान दाता से भी कोई भिन्न है, उसकी जानकारी ना गीता जी में है और ना कुरान शरीफ में है और ना ही वेदों, 4 वेदों में है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर मंत्र नंबर 10 और 13 में कहा है, कोई तो भगवान को उत्पन्न होने वाला कहता है, यानी जन्म लेता है, अवतार धारता है। कोई ये कहता नहीं वो कभी जन्म नहीं लेता। इसका ज्ञान भी वो तत्वदर्शी संत सही सुनाते हैं। उन पर सुनो, धीराणाम यानी उस दृढ़ ज्ञान रखने वाले, तत्व ज्ञान रूप वाले संतों से सुनो। इससे सिद्ध है कि वेद का ज्ञान गलत नहीं, लेकिन इनकम्प्लीट है। अब आपको थोड़ी सी झलक कुरान शरीफ की देते हैं। ये देखिएगा पवित्र कुरान शरीफ, इसमें लिखा है मुतरजम बरहासिय, यानी इसका ये है अरबी, ये इसका अर्थ ये है कि सानुवाद सटीपन, शास्त्रीय अरबी पद्धति पर नागरिक लिपि में रूपांतरकार हैं नंद कुमार अश्वथी, और ये शेरवानी संस्करण। और यहाँ और देखिएगा, यह वह इल्हामी किताब है जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं। इसमें यहां भी ऐसा लिखा है, यह वह इल्हामी किताब है जिसमें संदेह की
संदेह की कोई गुंजाइश नहीं, अर्थात इसमें जो लिखा है इसमें कोई शक नहीं, कोई डाउट नहीं, सत्य है। शास्त्रीय अरबी पद्धति पर नागरिक लिपि में शेरवानी संस्करण। प्रकाशक हैं लखनऊ किताब घर, मौसम बाग, सीतापुर रोड, लखनऊ। इसके मुद्रक हैं लखनऊ पब्लिशिंग हाउस, 37 कैंटोनमेंट रोड, लखनऊ, कैंटोनमेंट। अब इसके देखना, ये है सूरत फुरकानी, ये कुरान शरीफ सूरतुल फुरकानी 25। अब इसके हम 52वीं आयत पर आते हैं। ये देखिएगा आयत नंबर 52, इसमें क्या लिखा है? फला तुतियल काफिरन व जाहिदुम बिही जिहादन कबीरन। 52 इसका अनुवाद जिन्होंने यहां किया है, तो ए पैगंबर तू काफिरों का कहा न मानना। अब हजरत मोहम्मद का खुदा हजरत मोहम्मद जी को कह रहा है कि ए पैगंबर तू काफिरों का कहा न मानना, और इस कुरान की दलीलों से, यानी मैं जो तुझे दो ज्ञान दे रहा हूं उनका सामना बड़े जोर से करो। इन्होंने इस कबीर का अर्थ, कबीरन का अर्थ ये बड़ा कर दिया, बड़े जोर से करो 52 में। अब आपको दिखाते ये कबीरन शब्द है। अब देखिएगा कुरान मजीद, ये सेम टू सेम है लेकिन नाम का ही अंतर है। कुरान शरीफ की जगह पर कुरान मजीद लिखा है इसमें, ये देखिएगा, ये है कुरान मजीद, मुर्तजम मऊ अरबी मतन, प्रकाशक आसिफ बुक डिपो, 422 मटिया महल जामा मस्जिद, दिल्ली 6। और ये है तर्जुमा मौलाना फतेह मोहम्मद खां साहिब जालंधरी, सही मौलाना अब्दुल मजीद सरवर साहिब, प्रकाशक फरीद बुक डिपो लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली, इतने से। अब इसमें देखना, यही सूरत फुरकानी 25 नो की नो है। ये सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर ये 52 नीचे को, इसमें कबीरा शब्द लिखा है, इसमें कबीरन लिखा है, इसमें कबीरा शब्द स्पष्ट किया है। फला तुतियल काफिरिन न व जाहिदुम बिही जाहिदन कबीरा। बस ये दिखाना चाहता था दास के कबीरन कहो चाहे कबीरा कहो चाहे कबीर कहो, एक कोई गल है, एक का बात है। अब फिर आइए कुरान शरीफ, ये कुरान शरीफ सूरतुल फुरकानी 25 में। अब हमने ये 52 वाली आयत पढ़ ली, अब 53 चम्मन और पढ़ डांगे। फला तुतियल काफिरन व जाहिदम बही जिहादन कबीरन, कबीर कहो कबीरन कहो चाहे कबीरा कहो 52 में। इसमें तो हजरत मोहम्मद का खुदा यानी हजरत मोहम्मद जिसे अपना मालिक मानते हैं, जो ज्ञान दे रहा उनको, वो कह रहा कि ए पैगंबर तू काफिरों का कहा न मानना, क्योंकि काफिर नहीं मानते उस परमात्मा को। और इस कुरान की दलीलों से जो मैं तुझे ज्ञान दे रहा हूं, इससे उनका सामना बड़े जोर से करो। अब आगे चलते हैं। अब ये आपने पढ़ा प्रश्न नंबर 604 पे, और अब देखिएगा प्रश्न नंबर 606, 5 पे अनुवाद है इसका। अब ये 606 और 7 पे अनुवाद है 53 आयत का, और वही है वो। अब वो कबीर नामक अल्लाह वही है जिसने 2 दरियाओं को मिला चलाया, एक मीठा प्यास बुझाने वाला और एक खारी कड़वा, और दोनों को एक आड़ और मजबूत रोक
बना दी। और वही है जिसने पानी की बूंद से आदमी को पैदा किया, फिर उसको साहिब नसब यानी किसी की बेटा या बेटी और ससुराल वाला यानी किसी की दामाद बहू बनाया। और तुम्हारा परवरदिगार जो कुरान शरीफ का ज्ञान दे रहा है वो अल्लाह कह रहा है, हजरत मोहम्मद जो तेरा परवरदिगार वो वास्तविक पूर्ण परमात्मा हर चीज करने पर शक्तिमान है। और काफिर उस अल्लाह के सिवाय यानी पूर्ण परमात्मा की भक्ति ना कर ऐसों को पूजते हैं, अन्य देवताओं को पूजते हैं जो न उनको नफा पहुंचा सकते हैं और न नुकसान, उनको न नफा पहुंचा सकते हैं और न उनको नुकसान यानी हानि पहुंचा सकते हैं। और काफिर तो अपने परवरदिगार से पीठ दिए हुए हैं, जो भगवान की एक परमात्मा की पूर्ण परमात्मा में भक्ति नहीं करते वो काफिर कहे दिए हुए और मुंह मोड़े हैं। और ए पैगंबर 56 में हमने तुमको खुशखबरी सुनाने और सिर्फ अजाब से डराने के लिए भेजा है। इन लोगों से कहो कि मैं तुमसे अल्लाह के हुक्म उसका ज्ञान सुनाने पर कुछ मजदूरी नहीं मांगता। हाँ, जो चाहे अपने परवरदिगार तक पहुंचने की राह इख्तियार कर ले। अब 58 में क्या कहा, ए पैगंबर उस जिंदा पर भरोसा रखो, क्योंकि हजरत मोहम्मद जी को पूर्ण परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में आकर मिला था। उस जिंदा पर इन्होंने अर्थ कर दिया चैतन्य, उस जिंदा पर भरोसा रखो जो कभी मरने वाला नहीं है, अर्थात वो पूर्ण रूप से अविनाशी है। और तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो। अब यहाँ कुरान शरीफ का ज्ञान दाता अल्लाह जिसको हजरत मोहम्मद अपना खुदा मानता है वो अपने विषय में नहीं कह रहा, उसकी पाकी माने उसकी महिमा का बयान करते रहो, उसकी पवित्रता का बयान करते रहो। और अपने बंदों के गुनाहों से वह काफ़ी खबरदार है। अब देखो इन्होंने क्या किया, 58 में उस कबीरा खबीरा जो शब्द है कबीरन खबीरन उसका काफ़ी माने बहुत बड़ा कर दिया। अब देखो यहाँ 58 में ये 58 है, यहाँ खबीरा शब्द है, खबीरा कहो चाहे कबीरा, इसका अर्थ बड़ा है। और यहाँ 59 में खबीरन है, इसको खबीरन कहो चाहे खबीरा कहो, एक ही कबीरा कहो। अब 59 में, अब 58 आपने पढ़ ली, यहाँ 58 में इन्होंने लिखा है कि वो अपने बंदों के गुनाहों से वो कबीर खबरदार है। यहाँ लिखना चाहिए था वो कबीर नामक परमात्मा खूब समझता है, जानता है, उन पापों को भी नाश कर देता है। अब 59 में कि वो कबीर नामक अल्लाह यानी कुरान शरीफ के ज्ञान देने वाले अल्लाह से कोई और के विषय में कुरान शरीफ ज्ञानदाता कह रहा है, जिसने आसमानों और जमीन और जो कुछ उनके बीच में है 6 दिन में पैदा किया, फिर तख्त पर जा विराजा। वह अल्लाह बड़ा, वह अल्लाह कबीर है। इन्होंने खबीरन का अर्थ भी बड़ा कर दिया। ये 59 में ये खबीरन शब्द है, इस इबादही खबीरा, इसका अर्थ है इबादही खबीरा, पूजा के योग। इबादत माने पूजा, इबादही माने पूजा के योग वो कबीर परमात्मा ही है। इसका अर्थ तो ये बनता है 58 का। अब 59 में ये खबीरन है, अरमानो असफल खबीरन। अब इसने खबीरन का अर्थ जो कर दिया वो ये किया है बड़ा 59 में, जिसने आसमान और जमीन और जो कुछ उनके बीच है में है सबको 6 दिन में पैदा किया, फिर तख्त पर जा विराजा। इससे दुआ के परमात्मा साकार है जो तख्त पर बैठ गया जाके, एक सर्वव्यापक नहीं है, उसकी शक्ति सर्वव्यापक है और वह अल्लाह कबीर है। इस बड़ा का अर्थ ना करें तो हम अल्लाह कबीर लिख दें, अल्लाह कबीर है। रहमान है यानी वो दयालु है, वो कबीर दयालु है। तो उसकी खबर, उसके बारे में जानकारी किसी बाखबर यानी इल्म वाले से पूछ देखो, यानी तत्वदर्शी संत के पास जाओ, उनसे पूछो। तो इससे सिद्ध हो गया कि कुरान शरीफ का ज्ञान इनकम्प्लीट है, पूर्ण मोक्षदायक नहीं है और पूर्ण परमात्मा के विषय में इसमें पूरी जानकारी नहीं है। तो उसके विषय में कोई और संत ही बताएगा,
वो तत्वदर्शी संत जो पवित्र वेदों में गीता जी में बताया है और उसके विषय में जानकारी भी दी है कि वो कैसा होगा। तो पुण्यात्माओं, जो भी जैसी साधना, जैसे पवित्र हिंदू धर्म के अनुयायी, वो पुण्यात्मा केवल वेदों पर आधारित हैं, पवित्र गीता जी पर आधारित है कि इसमें जो ज्ञान है वो सही है, बिल्कुल ठीक है। और वो ब्रह्म को जो गीता और वेदों का ज्ञान देता है उसी को कंप्लीट गॉड मान रहे हैं। और जबकि वो तो खुद कह रहा है, वेदों वाला भगवान भी और गीता का ज्ञान देने वाला भगवान भी, कि और परमात्मा है, वो कबीर देव है। इन्होंने कबीर देव का अर्थ कर दिया, कवि का तो कर दिया सर्वज्ञ, यानी सब कुछ जानने वाला, और देव का कर दिया परमेश्वर। अब पुण्यात्माओं, कोई भी कवि सर्वज्ञ नहीं हो सकता, वो तो एक काव्यकार है। एक कविता लिखनी आदमी हो, वो सर्वज्ञ क्यों कर हो जाएगा? यदि वेदों में उस कवि का अर्थ जो ने सर्वज्ञ किया है वो इनकी अधूरी व्याकरण है। वहां जहां कवि वो सेंटेंस बताएगा, वो उस मंत्र का की भाषा बताएगी कि यहाँ कवि शब्द लगे, कवि का अर्थ काव्यकार होगा या वो उसका नाम ही लिखने पड़ेगा। यो कवि कौन था? वो कवि कबीर देव था, कबीर देव है वो कबीर परमात्मा, जिसने अपना ज्ञान, स्वसम वेद का ज्ञान, पांचवें वेद का ज्ञान लोकोक्तियों के माध्यम से, काव्यों के माध्यम से, निवचनानियों के माध्यम से, यानी लोकोक्तियों के माध्यम से लिखा, बोला, जिस कारण से उसको एक कवि कहने लग जाते हैं। वो प्रसिद्ध कवियों की पदवी प्राप्त करता है, लेकिन वो कबीर देव खुद भगवान होता है, वो पूर्ण परमात्मा ही होता है। वो अपनी कबीर गिरभी कबीर वाणी द्वारा अपने तत्व ज्ञान का प्रचार आवाज लगा लगा कर ऊंचे ऊंचे सुर में बोल कर करता है। और यही परमात्मा खुद प्रमाण देते हैं कि चारों युग में हम पुकारे को कया हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे ये जग चुगता ढेल रे। पुण्यात्माओं, वो जो बलख बुखारे का राजा बादशाह अब्राहिम सुल्तान अधम, ये उसका पूर्ण नाम था। वो बड़े ठाठ से रहा करता, लेकिन पिछले जन्म में की हुई भक्ति, वो संस्कार भी इस आत्मा को टेकन नहीं देते। इसलिए रह रह कर उमंग उठती है, चाहे कोई कितना ही धनवान है, चाहे कितनी बड़ी पोस्ट पे है, वो भगवान जो पिछले जन्म में साधना की है वो उसकी तरफ उसके हृदय में बनी रहती है। उसके लिए वो कहीं ना कहीं कोई साधना पर आधारित होता है। और फिर भी जो साधना वो कर रहा है, जब तक उसको पूर्ण ज्ञान नहीं होता वो टिकता नहीं। फिर कहीं ना कहीं और किसी संत से को ज्ञान सुन लेता है, उस पर आकर्षित हो जाता है, फिर और सुन लेता है, उसकी बात को सही मान लेता है। क्योंकि वो कंप्लीट ज्ञान, तत्व ज्ञान ना होने से जब तक आत्मा में भटकती रहती है, भ्रमित रहती है। वो टिकाऊ ज्ञान नहीं होने से ऐसे भ्रमती रहती है। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में कहा कि अर्जुन, जब भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रमित करने वाले वचनों से तेरी बुद्धि एक तत्व ज्ञान पर टिक जाएगी, तब तू भगत बनेगा, तब तो तू योगी होगा। तो इस आधार से अब्राहिम सुल्तान अधम संतों की, फकीरों की सेवा में जाता था। वहां एक कोई डोंगी संत मिल गया उसको, और बड़ा प्रसिद्ध हो रहा वहां पर। और राजा भी उसके पास जाने लगा, क्योंकि सबको मालूम है कि परमात्मा संतों से ही मिलेगा। अब सबको मालूम है कि हैंडपंप में या कुएं में जल मिलेगा, लेकिन कई कुएं हैंडपंप इसे हैं जिनमें कति खारा और कड़वा पानी होता है। तो ऐसे मीठे जल का जब तक हमने वो हैंडपंप नहीं मिलेगा, इतने प्यास बुझे को नहीं है। अर्थात जब तक पूर्ण संत नहीं मिलेगा तब तक हमें मोक्ष पूर्ण नहीं हो सकता। तो इसलिए वो संत के पास जाता था। वो संत पाखंडी, डोंगी और कपटी था। राजा इतना पैसे वाला था कि उसकी अंगूठी थी, वो अंगूठी अच्छी, पूरी लंबी चौड़ी, बड़ी सुंदर,
और लाखों रुपए की। अब उस संत ने सोचा इसकी कैसे अंगूठी मारूं, कैसे लूं इस पर अंगूठी, मांगूंगा तो नहीं, सोचा गया तो ठग है, पैसे मांगता संत। वो कहता मैं माया को नहीं छूता। उसने अपने एक विश्वसनीय चेले से उस राजा जैसी नकली गुठी बनवाई, एक सुनार था, और वह डाल ली अपना ऐसे जेब में। राजा उसका पक्का मित्र हो रहा था, उसका बहुत श्रद्धालु था। तो उसने एक दिन कहा राजा से कि राजा आज नौका विहार करेंगे, आप मेरे साथ चलो, हम नौका विहार करने की इच्छा है। तो राजा ने उसी समय व्यवस्था दी, आदेश दे दिया, घंटे भीतर सारी व्यवस्था कर दी। राजा और वो कपटी संत बैठ गए उस नौका में। नाविक चला रहा है, वो दोनों बैठे हैं। उस संत ने, फकीर ने कहा कि राजा आपकी अंगूठी बहुत अच्छी लग रही है। राजा ने कहा कि देखो, दिखाना कैसी है, कितनी कीमत है इसकी। राजा ने अंगूठी निकालते निकालते कहा कि महात्मा जी ये इतने लाख रुपए की या इतने 50,000 की, इतने की बनी है, इसमें हीरे देखो ये जड़े हुए हैं। अच्छा, वाह जी वाह। और उधर से कहता है नाविक ठीक चला, राजा को झटका ना लग जाए। अब राजा का ध्यान नहीं उधर हुआ, उसने वो अंगूठी बदल ली, हुआ तो अपनी टांगली रुआ हाथ में ले ली। राजा बहुत ही अच्छी है, पर हम फकीरों के क्या काम है, ऐसे कह के उसने दरिया में फेंक दी। राजा ने सोचा भाई बड़ा त्यागी बैरागी संत है, और ज्यादा आस्था राजा की बन गई, वह कमाल है, संत के चाला है, इतनी कीमत की अंगूठी को भी कहता है तो मिट्टी है हमारे लिए। अब पुण्यात्मा कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि उन गुरु चेलियां की बिगड़ गई। जो उसका शिष्य था, विश्वसनीय शिष्य, जिसने वह अंगूठी बनवाई थी, जिसने धोखा किया था, जिस गुठी को उसने जल में फेंक दिया था और ओरिजिनल अंगूठी राजावाड़ी को मार दिया था, वह लोगों को दबा दी कि मिट्टी में दबा रखी थी अपने उस मकान में जहां वो रहता था, झोपड़ी में। तो एक दिन उस गुरु चेलियां की बिगड़ गई, तो गुरु उस चेले ने पीछे तो जाकर नौकरों को बताया, उस वजीर को बताया कि ऐसे ऐसे वो संत पाखंडी है, डोंगी है, और उसने राजा की अंगूठी, राजा के साथ धोखा किया है। अब पहले तो फकीर उसका ना जच्चा, वजीर का भी, राजा तो उसके ऊपर कति अटूट श्रद्धा रखता है और वो मानेगा नहीं। तो वो वजीर बोला भाई मैंने कोई प्रमाण दे ताकि मैं राजा का आगे तेरी यह बात रखूं। वो चेला बोला कि चल मैं उस सुनार से मिला दूंगा आपको जिस पर मैंने वो अंगूठी बनवाई थी। वो बोला चल, सुनार से बात की, कहा जी एक नकली अंगूठी बनवाई थी कि जो जिस राजा से, जो राजा का गहने बनाता था उसी से बता कि जिस राजा ने बना रखी है, राजा की तूने अंगूठी बनाई है छाप, ऐसी ही मेरी इन नकली बना दे। तो फिर वो वजीर का जच गया बात, यकीन हुआ। उसने आकर के इब्राहिम सुल्तान से बताई कि राजा यो संत कपटी है, धोखेबाज है, आपकी अंगूठी उसने छुपा ली और एक नकली बनवा के और वो जल में फेंकी थी, राजा इससे सावधान रहना। अब वो धार्मिक लोग बड़े श्रद्धालु होते हैं, उसका जची नहीं इब्राहिम का कि नहीं, उस वजीर आपको धोखा लगा है, वो तो बड़ा महान पुरुष है, वो तो किसी वस्तु को छूता ही नहीं है, वो तो त्यागी बैरागी है। वजीर कहने लगा महाराज मेरा भी ना जच्चे थी यह बात, जो आप जिस प्रकार आप सोच रहे हो मैं भी नहीं सोचूं था, लेकिन उस चेले ने बताई है कि वह अंगूठी अब भी उसकी झोंपड़ी में दबी हुई है, और एक जिस पे हम आपके गहने बनवाते हैं उसी सुनार से इसने बनवाई थी नकली, उस चेले ने। वो चेला बुलवाया, फिर वो चेला भी बुलाया उस राजा ने, और फिर वो सुनार बुलवाया। सुनार ने भी कह दिया जी सचमुच मैंने, वो इन्होंने कहा कि राजा जैसी अंगूठी बना दे, मैंने बना दी। अब राजा ने सोची भाई बात तो बिगड़ गई, और कहीं वे अंगूठी उनके घर में ना पाई, बेचती संत महसूस ना कर जा, डरा करते थे। वो राजा बोला उस शिष्य भाई तू चल और हम आ रहे हैं, हम उससे पूछेंगे राजा से, उसके क्या नाम है फकीर तय,
और तू उसी समय वो अंगूठी निकाल कर दे दिया। हमने ज्यादा ना पूछना पड़ा उससे। पहले फकीरों से डरा बहुत करते थे, ये शराब स्वरूप दे दिया करते थे। तो राजा वजीर और चले गए स्वाभाविक तरीके से, और प्रणाम किया, सलाम वालेकुम किया और बैठ गए। तो राजा ने कहा कि महात्मा जी, आपने जो अंगूठी मेरी जल में फेंक दी थी वो मुझे रह रह कर याद आती है, क्योंकि वह बहुत कीमती थी। तो वो कहता है कि राजा, आप माया में जकड़े हुए हो, हम माया से निर्बंध हैं। लागा बकवाद कर। तब वो चेला उड़े खड़ा था, वो बोला जी इसने कितना नहीं, माया का त्यागी कति पक्का चीचड़ है। और देखो यार ये अंगूठी आप वाली, वह अंगूठी निकाल कर वह राजा को दे दी। अब ये देखो, उसका तो सफेद मुंह हो गया और कंपन लग गया। वो महात्मा न्यो बैठा बैठा कंप है, हकीम मर गया भाई। उसमें तो सजाएं राजा के मुंह पर होया करती थी, अब फांसी दो इसको। लेकिन वो फांसी ना दी, क्योंकि पिछले संस्कार अच्छे थे उस राजा के, दयालु था। कहने लगा इसने कैद में डाल दो, चक्की पीसन का। पहले ये एक विशेष सजा दिया करते, आटा पीसा करते, जो फौज की सेना का भी आटा हो जाता और उनके पशुओं का भी। ऐसी कठिन यातना दे दिया करते कि इसको वहां डाल दो। उसके बाद उस राजा के मन में इन फकीरों के प्रति नफरत होगी कि ये सब बकवादी लोग हैं। मैं जिसको ऐसा नेक आदमी मानू था, वो ऐसा नकली निकला, इनोरा पर के विश्वास करूं। लेकिन भगवान से डरने वाला था, उसने क्या स्कीम बनाई कि वे संतों एक डडोरा पीट दो, मुनादी करा दो कि आसपास जितने भी संत हैं या तो इस मेरे राज ने त्याग दें या मेरे पास आवें और मेरे प्रश्न का उत्तर दें। अब वो संत सोचा भी राज त्याग कर तो किस जाएंगे, चल राजा के पूछेगा उत्तर दे देंगे, आवें प्रश्न करें। वो कहे कि तुमने अल्लाह देखा है, तुमने अल्लाह को प्राप्त किया है तो मुझे उसकी आभास उसको मुझे दिखाओ। अब वो मुसलमान धर्म के संत थे, वो कहते हैं जी अल्लाह देखा नहीं जाता, महसूस किया जाता है, क्योंकि वह भी अल्लाह को बेचून मानते हैं, निराकार कहते हैं, अव्यक्त बोलते हैं। सबकी थ्योरी उलट फिट हो रही है। तो राजा बोला जो भी ऐसा जवाब दे कि वो तो देखा जा सकता है, उसको उसी समय जेल में डाल दे। यानी 300 के 60 वो शेष कहते, वो संत जो थे वो कैद में डाल दिए। और पुण्यात्माओं परमात्मा प्राप्ति के लिए घर छोड़ रखा है या कोई और प्रयत्न कर रहा है, जो भक्त वो पिछले जन्म का शुभ संस्कारी है। वो पिछले जन्म में कभी ना कभी भगवान की भक्ति कर रहा था, तो वो परमात्मा उस भक्ति के कारण उन संतों भक्तों के पीछे फिरता रहता है। एक दिन ऐसा हुआ कि राजा के महल पर, राजा के उस मकान से थोड़ी सी दूरी पर किसी भक्त का मकान था। वहां कुछ संत रात ने आकर वहां परमात्मा की महिमा ऊंचे स्वर में गा गा कर सुना रही थी। राजा ऊपर बैठ गया, महल पे ऊपर बैठ गया, तो उसने सारी रात सुने कि परमात्मा के भजन बिना इस जीव की क्या दुर्गति होगी, और ये मनुष्य जीवन सदा नहीं रहेगा, ये राजपाट सदा नहीं रहेगा। इससे प्रभावित होकर राजा ने कहा कि अपने सैनिकों से कहा कि उन जो वो गाने गा रहे हैं, भगवान की महिमा सुना रहे हैं, वो संत 5-7 जने थे, उनको सबको कह के आओ कि कल तुम राजा ने याद किया, सुबह आ जाना। उनको संदेशा मिला, वो घबरा गए कि भाई बात तो बिगड़ेगी। राजा राजी खुशी तो बुलाता नहीं, हो सकता उसकी नींद भंग होगी। हम भगवान की महिमा गा रहे थे, पर देखी जाएगी आदेश राजा का, जाना तो पड़ेगा। जब वो वहां पहुंचे, राजा ने प्रश्न किया, क्या तुमने भगवान मिला है? अगर मिला है तो हमें मुझे दिखाओ, और नहीं तो चक्की वहां जेल में जाओ। उनका जो मुखिया था वो खड़ा हुआ, बुद्धिमान व्यक्ति था, उसने कहा राजा एक गिलास में दूध मंगाओ। राजा ने अपने नौकरों से आज्ञा दी कि दूध लाओ मीठा करके, गिलास में मीठा करके दूध ले आई। अब वो संत जो था, फकीर था, वो उस गिलास, दूध के गिलास को पकड़ के उसमें उंगली देर ऐसे देखा है। राजा कहने लगा कि पीले महात्मा जी, मीठा करवा के मंगवा रखा है।
तो फकीर बोला कि राजन, मैंने सुना है कि दूध में घी होता है, पर आपके दूध में घी को नहीं, मैं ना पीऊं इसने। अब राजा हंसा, कहने लगे भले आदमी, तुझे ये नहीं मालूम कि दूध से घी कैसे निकाला जाता है, तो तू काहे का भगवान पाया होगा तूने। सुन, मैं विधि बताता हूं कि दूध को पहले गर्म किया जाता है, फिर ठंडा करके, और उसमें कुछ जामुन डाला जाता है, उसको जमाया जाता है, फिर वो दही बनता है, और फिर उसको रिड़का जाता है, फिर उसमें से मक्खन निकलता है, फिर उसको गर्म करके घी बनाया जाता है। समझा? दूध से घी।